नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट, जिसको हम लोग संप्रेषण के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में जिसका नाम कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट पेपर में यूनिट 4 चल रहा है, जिसमें हम लोग संप्रेषण पढ़ रहे हैं या कम्युनिकेशन। तो आज के उसी क्रम में हम लोग का ये लास्ट क्लास है संप्रेषण के, और जिसमें हम लोग जो टॉपिक निर्धारित किया है UGC ने, तो हम लोग देख सकते हैं वो टॉपिक है ये जन मीडिया एवं समाज। तो आज हम लोग 4 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे और क्लास 4 है भी ये संप्रेषण के क्रम में, और आज हम लोग का ये संप्रेषण के लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं और जन मीडिया एवं समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, जैसा कि शुरुआत में ही आप लोगों को यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है जन मीडिया एवं समाज, तो हम लोग देखते हैं कि जन मीडिया एवं समाज होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, सामाजिक परिवर्तन के सर्वश्रेष्ठ वाहक के रूप में मीडिया लोगों की चेतना को जागृत कर उन्हें एक लक्ष्य प्रदान कर रही है। वर्तमान समय में मीडिया में बढ़ता जा रहा उपभोक्तावाद निश्चित रूप से चिंता का विषय बना है, और आप लोग और हम इस चीज़ से अछूते हैं नहीं। जो प्रेजेंट में चल रहा है हम लोग के समाज में, मीडिया जो कार्य कर रही है, कैसी कार्य कर रही है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, तो ये सब का मतलब प्रभाव हम लोग निगेटिव पॉजिटिव रूप में देख सकते हैं। इतना तो हम लोग को समझने की सक्षम तो आप भी लोग हैं, हम भी हैं, या सब हैं। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा है कि क्योंकि मीडिया का कार्य सिर्फ सूचना एवं मनोरंजन कराना ही नहीं, बल्कि लोगों को सभी क्षेत्रों में जागरूक करते हुए स्वच्छ और नैतिक जनमत तैयार करना है। ठीक है, मीडिया का कार्य केवल आपका मनोरंजन कराए इतना तक ही नहीं है, आपको किसी हर क्षेत्र का बात बताए और निष्पक्ष बता के और आप लोग को उसके प्रति जागरूक करे, ये भी कार्य है। ठीक है, आगे है कि मीडिया और समाज में घनिष्ठ संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, तकनीकी के क्षेत्र में विकास होने से हमारे समाज में अवलोकन करने व सोच विचार में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसमें सूचना पाने के तरीके व माध्यम काफ़ी विकसित हुए हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, इसलिए मीडिया को भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये रहा कुछ जन मीडिया एवं समाज के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मीडिया और समाज अपने विभिन्न क्रियाकलापों को एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। मीडिया समाज में प्रत्येक क्रियाकलाप को प्रस्तुत करता है और अपने प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को अच्छाई बुराई सच झूठ से अवगत कराता है। समाज व देश के विकास हेतु प्रेरित करता है, इसलिए मीडिया को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। और ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि मीडिया को समाज का दर्पण कहा जाता है। और आगे हम लोग देख सकते हैं मीडिया का अर्थ क्या होता है एवं परिभाषा, मतलब किसने क्या मीडिया का परिभाषा दिया है। तो आइए दो चार लेखकों और मीडिया जो पत्रकार हैं उनके अनुसार देखते हैं। तो ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जानते ही हैं, हर बार हम लोग तो केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ना कि यहाँ पे हम लोग मीडिया और जन समाज पे मतलब एक व्यापक चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग को उन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है कि कौन सा पक्ष है जो हम लोगों का पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। सच्चाई यही है, आप भी लोग समझते हैं, हम भी समझते हैं। नहीं तो अगर परिचर्चा होने लगे ये मीडिया और समाज के बारे में, तो कई दिन तक कितना भी चर्चा हो तो ना आप लोग सुनने से थकेंगे, ना हम कहने से थकेंगे सॉरी, और बातें चलती रहेगी। चलिए बातें कभी इस पर अलग से हो जाएगी आपके और हमारे बीच, लेकिन आज हम लोग केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जैसे मीडिया का अर्थ एवं परिभाषा है, तो देखिए मीडिया शब्द लैटिन भाषा के शब्द मीडियम से बना है। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ है माध्यम। यह शब्द रिपोर्ट्स को संबोधित नहीं करता है। वास्तव में जब प्रिंट, रेडियो एवं टेलीविज़न की सामूहिक रूप से बात की जाती है तो यह मीडिया बन जाता है। ये एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन के तौर पे भी है कि वास्तव में जब प्रिंट, रेडियो एवं टेलीविज़न की सामूहिक रूप से बात की जाती है तो यह मीडिया बन जाता है। अर्थात इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया शामिल है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीडिया में निम्न में से क्या कौन कौन सा शामिल है। जैसे प्रिंट एक पहला ऑप्शन दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा दे देगा ए एवं बी दोनों, और थर्ड ऑप्शन दे देगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन रहेगा कि ए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, तो ये हो जाएगा आपका दोनों ऑप्शन सही। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये तो सिंपल सा एक लाइन है, आप लोग समझते हैं। आइए हम लोग कुछ परिभाषाएं देखते हैं कि मीडिया के संदर्भ में किसने क्या दिया है। जैसे कि सबसे पहला है डेनिस मैकक्विल के अनुसार। तो याद रखिएगा आप लोग, डेनिस मैकक्विल के अनुसार कि मीडिया समाज परिवर्तन की यंत्र शक्ति है, ठीक है। मीडिया समाज परिवर्तन की यंत्र शक्ति है। नेक्स्ट है रश्मि बोहरा के अनुसार। तो ये क्या लिखती हैं कि मीडिया समाज का दर्पण है। तो हम लोग अभी तक तो यही पढ़े थे कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन मीडिया भी समाज का दर्पण है। तो ये है। अगला आप लोग पढ़ लीजिए आर के मजमूदार के अनुसार कि मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज शिक्षित होता है। ध्यान दीजिएगा, मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज शिक्षित होता है। तो एक ये है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कृष्ण कुमार के अनुसार कि मीडिया वह साधन है जिसके द्वारा नारियों को उनके अधिकारों का आभास होता है। तो कृष्ण कुमार के अनुसार कि मीडिया वह साधन है जिसके द्वारा नागरिकों को उसके अधिकारों का आभास होता है। तो ये 3-4 जो पत्रकार एवं लेखक थे उनके अनुसार मीडिया का परिभाषा था। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मीडिया का उद्देश्य देखते हैं कि मीडिया का उद्देश्य क्या होता है और क्या होना चाहिए। और हम लोग जो प्रेजेंट में देखते हैं मीडिया के बारे में, क्या ये सही है जो एक मीडिया का कार्य होता है या जो परिभाषा होता है, जो एक उद्देश्य होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मीडिया का मूल उद्देश्य सूचना देना है, ठीक, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना है। कर भी रही है, ये तो वास्तविक बात है। संपूर्ण मीडिया इन्हीं 3 उद्देश्यों के सार तत्वों को स्वयं में समाहित किए हुए है। मीडिया संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। वह बहुमुखी प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति और समाज के जीवन की गहराई की अनुभूति कराता है। समाज का कोई भी पक्ष हो, राष्ट्र की कोई भी चिंता हो, वह मीडिया द्वारा ही फलीभूत होती है, ठीक है। तो ये रहा मीडिया के कुछ उद्देश्य कि क्या होना चाहिए, क्या है और क्या नहीं है। हाँ, अब ये बात अलग है कि मान लीजिए जैसे मीडिया का मूल उद्देश्य क्या है, सूचना देना, ठीक। सूचना तो कोई भी अगर हम लोग सूचना मिलती है तो सूचना है ही, लेकिन अब सूचना में हमें क्या मिलती है ये बड़ा मायने रखता है। शिक्षित करना, तो ठीक है, शिक्षा पे भी बात होती है। ऐसे नहीं है, सारी मीडिया एक जैसी नहीं है और सभी मीडिया एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। और मनोरंजन कराना, तो हाँ, अब देखिए किसी एक पक्ष पे ज़्यादा अगर बातें होने लगे तो ये समस्या की बात है। जैसे यहाँ पे 3 है, सूचना देना। मान लीजिए किसी संदर्भ में हम लोग को सूचना मिली हो तो सूचना ही है। अब शिक्षा भी ज़रूरी है और मनोरंजन भी ज़रूरी है, ठीक है। अब मनोरंजन में अगर इन तीनों पे किसी एक पक्ष पे बात होकर लगने लगे, जैसे कि मान लीजिए मनोरंजन ज़्यादातर, अब केवल आपका मनोरंजन कराना जाया लगे, ठीक है, तो ये भी सही बात नहीं है। तो ये रहा मीडिया का उद्देश्य क्या होना चाहिए। चलिए आप लोग आज बहुत कुछ नया मिलेगा सुनने को, देखने को। तो आइए हम लोग मीडिया का कार्य क्षेत्र देख लें कि मीडिया का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो जैसे सूचना उपलब्ध कराना, आप लोग समझते हैं कोई भी समस्या है, कोई भी अगर न्यूज़ चर्चा में चल रहा है या कोई चीज़ है तो ये सूचना आम जनता तक पहुंचाना ये मीडिया का कार्य है, ठीक है। शिक्षित कराना, तो शिक्षित कराना से अब मतलब हो सकता है कि जो सूचनाएं हैं उसको देना अच्छे से, और शिक्षित कराने से मतलब है कि मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं होकर पढ़ाई वाले मुद्दे पे भी, शिक्षा के भी पहलू पे बात करें। क्योंकि मीडिया एक ऐसा, अभी आप लोग सुने कि मीडिया चौथा स्तंभ है, तो एक ऐसा है जिससे लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, जुड़े रहते हैं। तो एक मीडिया का ये कार्य है। नेक्स्ट है मनोरंजन करना, समय समय पर मनोरंजन करते रहना। और फिर क्योंकि देखिए मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। मनोरंजन भी अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि त्रस्त तो ऐसे ही लोग हैं अपने ज़िंदगी में। सबके पास समय है फिर भी समय नहीं है, और सबके पास समय नहीं है फिर भी समय है। तो ये एक है। निगरानी करना, मीडिया का कार्य जो है वो निगरानी करना है। और नेक्स्ट है विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। तो आप लोग देखते ही हैं कि मंच तो हो ही रहा है, लगभग हर मीडिया पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई ना कोई विचार विमर्श चलता रहता है। तो ये रहा कुछ मीडिया के प्रमुख कार्य क्षेत्र, आप लोग चाहें तो
इसको हाईलाइट कर लीजिए, IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप लोग से पाँचों पूछ सकता है, तो हम लोग को याद होगा तो वहाँ पे छाट सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग चलते हैं सोशल मीडिया पे। और ये नाम सुन के आप लोगों को बड़ी मतलब वो भी हो रहा होगा, वो से मतलब ये है कि ये तो हम लोग यूज ही कर रहे हैं, तो इससे बड़ी अपनापन फील हो रहा होगा आप लोगों को सोशल मीडिया का नाम सुन के। अब अंदर से ये उत्सुकता होगी कि अरे इसके अंदर क्या पढ़ना है। जो हमारे भाई बंधु पढ़ चुके हैं वो उनका तो बात अलग है, लेकिन जो अभी नए नए पहली बार तैयारी कर रहे होंगे इसका, या किसी के समक्ष ये पहली बार आया होगा टॉपिक, तो वो सोच रहे होंगे सोशल मीडिया है क्या, चलिए जानने की उत्सुकता। तो आइए हम लोग उसी को जानेंगे। और सही बात है कि बहुत मतलब ऐसा लगता है इस दौर से ही तो गुजर रहे हैं ना हम लोग, तो मज़ा आता है पढ़ के। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसको हम लोग जो रोज़ उपयोग करते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। यूट्यूब, हाँ एक यूट्यूब पे ये सर्च मार लो, व्हाट्सअप पे थोड़ा ये भेज दो, फेसबुक पे ये पोस्ट कर दो, और ट्विटर पे ये मैसेज कर दो, तो तमाम चीज़ें हैं, ट्वीट कर दो, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है अच्छे ढंग से हम लोगों का। तो आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। पहले देखते हैं सोशल मीडिया क्या होता है। तो वर्तमान समय में मीडिया के नवीन रूप सोशल मीडिया को लोकप्रियता के शिखर पर देखा जा रहा है। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने इस मीडिया को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। वर्तमान समय में यूट्यूब, ब्लॉग, फेसबुक, न्यूज़ पोर्टल, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सोशल मीडिया के प्रकार पढ़ते हैं कि सोशल मीडिया में कौन कौन से प्रकार है इसके। तो आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया के प्रकार में सोशल मीडिया के निम्नलिखित प्रकार है। कौन कौन से? यूट्यूब पर आप लोग अभी हम लोग जो क्लासेज चल रही है यूट्यूब के ही थ्रू चल रही है। और फिर ब्लॉग आप लोग समझते ही हैं। ट्वीट मारते हैं आप लोग समझते ही हैं। फेसबुक लगभग हर दूसरा व्यक्ति का, लगभग हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं फेसबुक पे अकाउंट होता है। और व्हाट्सअप आप लोग यूज करते ही हैं। तो ये जो चारों पांचों चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया के प्रकार हैं। आप लोग देख सकते हैं, हमें लगता है जहाँ ज़्यादा तक कि और कुछ आप लोग इस पांचों में से, मतलब इसके अलावा भी हैं, तमाम है, लेकिन ये प्रमुख है। तो जैसे यूट्यूब, व्हाट्सअप, ये दो चीज़ें तो कंपलसरी है। हमें लगता है कि इसके बिना आज काम ही नहीं चल सकता है। देखिए यूट्यूब का प्रयोग अच्छा भी है, बुरा भी है। जैसे अब हम लोग कहें कि अगर केवल मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, अगर हम लोग अभी जब पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल मनोरंजन के लिए अगर यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, तब तो हमारे लिए उतना मतलब कह सकते हैं कि लाभदायक नहीं है। लेकिन अभी हाँ, हम लोग जैसे देख लीजिए, इससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का भी हम लोग देख सकते हैं यूज। ठीक है, तो ये रहा तरह तरह का। बाकी ब्लॉग भी अब जिनको अपना बनाना होता है बनाते हैं। फेसबुक पे भी अकाउंट है, ट्विटर पे भी, तो ठीक है, अपना अपना वो पसंदीदा अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना चीज़ है। बाकी तो व्हाट्सअप लगभग प्रत्येक बंदा चलाता है, और यूट्यूब भी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ये जो है यूट्यूब, ब्लॉग, ट्विटर अब के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनकेस क्वेश्चन पूछ सकता है इससे यूजीसी। तो आइए हम लोग मोटा मोटा कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग एक चीज़ तो आप लोग समझते ही हैं इसके बारे में यूट्यूब के, कि यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाता है या वीडियो देखा जाता है। और इसको एक तरफ से कहे तो अपलोड या संग्रह स्थल कह सकते हैं इसको, यूट्यूब को, वीडियो का, जहाँ पे तमाम तरह की वीडियो पड़ी होती है। कोई चीज़ देखना होता है तो हम लोग सर्च मार के इसको वहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, थोड़ा सा ये चीज़ें जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों यूट्यूब की 2005 में हुई थी। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यूट्यूब की। और किसके प्रयास से हुई थी? तो उनका नाम था स्टीव चैन और चाड हर्ले और जावेद करीम के प्रयासों से हुई थी। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टीव चैन, ठीक है, चैन, हर्ले, चाल हर्ले नाम है इनका, चाड, तो हर्ले, ये हर्ले, और फिर जो नेक्स्ट नाम है वो है जावेद करीम। तो जावेद करीम, इन तीनों के प्रयासों से इसका स्थापना हुआ था यूट्यूब का। ठीक है, तो आप लोग नाम ये नोट कर लीजिए किसमें। तो हम 2 लाइन बोल रहे हैं, आप लोग चाहें तो कहीं लिख लीजिए कि यूट्यूब की स्थापना फरवरी 2005 में, यूट्यूब की स्थापना फरवरी 2005 में स्टीव, ठीक है, तो स्टीव चैन, चाड हर्ले
जो अभी हार्ले लिखे थे, और जावेद करीम के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, तो ये रहा कुछ यूट्यूब के बारे में। यही 2 पॉइंट था आप लोग, क्योंकि कहीं पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब और किसने कराई थी। और एक चीज़ और है कि 2006 में, नवंबर 2006 में इसको गूगल ने खरीद लिया। तो बस यही 2 पॉइंट था। आइए अब हम लोग ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, कि ये जो ब्लॉग है, तो ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये अमेरिका में 1997 के दौरान इंटरनेट में प्रचलन में आया। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि अमेरिका में वर्ष 1997 के दौरान इंटरनेट में प्रचलन में आया ब्लॉग। और फिर 1999 में पीटर मरहोत्ज त और ज, ये है पीटर मरहोत्ज ने ब्लॉग शब्द का प्रयोग कर अपनी निजी वेबसाइट पर किया। तो ये रहा इसके संदर्भ में 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कि प्रचलन में ये कब आया इंटरनेट में, तो 1997 में, और 1999 में पीटर मरहोत्ज ने ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया। तो ये रहा 2 पॉइंट ब्लॉग के संदर्भ में। चलिए अब हम लोग 1-2 पॉइंट नोट करेंगे ट्विटर के संदर्भ में। चलिए कि ट्विटर क्या है। तो ट्विटर के बारे में आप लोग समझते हैं कि ट्विटर को यूज कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज समझते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करना चाहेंगे कि ट्विटर के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें कि ट्वीट्स 280 अक्षरों तक के पाठ्य आधारित पोस्ट हैं। इसमें दोस्तों 280 अक्षरों तक के पाठ्य आधारित पोस्ट हैं जो लेखक के रूप में पृष्ठ पर प्रदर्शित किए जाते हैं, तो और दूसरे उपभोक्ताकर्ता को भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इसके बारे में। और इसकी स्थापना ट्विटर की जैक डोर्सी ने की थी। तो आप लोग लिख लीजिए ट्विटर की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए हम लिख रहे हैं जैक डोर्सी, ये सेरिया। तो ये रहा कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ट्विटर के संदर्भ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो फेसबुक के संदर्भ में। ठीक है, फेसबुक का प्रतीक आप लोग को पता ही है, ऐसे ऐप बना के रहता है। तो फेसबुक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है इसके बारे में। तो यह एक अगर इसके बारे में करें तो ये निःशुल्क प्रयोग होता है, आप लोग समझते ही हैं। अब इसमें तो है नहीं, हम लोग फ्री में अकाउंट बनाते हैं, पैसा ऐसा कुछ लगता नहीं है। और यह फेसबुक इंक नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। तो ये दोस्तों एक इंक नाम की कंपनी है, उसके द्वारा यह संचालित है। और इसके प्रयोक्ता नगर, विद्यालय, कार्यस्थल, क्षेत्र के अनुसार गठित किए हुए नेटवर्कों में शामिल हो सकते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बात वही है कि जैसे इसमें दोस्तों हम लोग क्या होता है कि ग्रुप भी रहता है और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अब इसका यूज हम लोग कैसे किस क्षेत्र में कर रहे हैं, ये है अपना पोस्ट करते हैं, अपना फ़ोटो डालते हैं, या किसी ग्रुप से भी नॉलेज भी पा सकते हैं। तो अलग अलग तरह का इसका यूज होता है। आप किस क्षेत्र में कैसे कर रहे हैं ये मायने रखता है। और फेसबुक के स्थापना के बारे में अगर बात करी जाए, कितने स्थापना किया था, तो आप लोग नाम मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग के साथ शेयर कर दे रहे हैं कि एक नाम था मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने इसका स्थापना किया था, जुकरबर्ग। ठीक है, तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का स्थापना किया था। चलिए अब हम लोग देख सकते हैं व्हाट्सअप। ठीक है, ये रहा व्हाट्सअप के संदर्भ में हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं कि व्हाट्सअप की स्थापना दोस्तों 2009 में व्हाट्सअप इंक द्वारा हुई थी। तो आप लोग लिख लीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में व्हाट्सअप। अब देखिए बहुत से लोग व्हाट्सअप आप हम सब यूज करते हैं, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी तो किसी को बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा। तो यह 2009 में स्थापना हुई थी और देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि 2014 में इसको फेसबुक ने खरीद लिया था, कहे तो अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और 2014 में इसको फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया था या खरीद लिया था। तो ये रहा दोस्तों कुछ जानकारी हम लोग के सोशल मीडिया के जो दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जिसको यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे इसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ते हैं कि हम लोग के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल मीडिया का प्रभाव, ठीक है, अच्छा बुरा और इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, ये चीज़ें जानना वैसे भी ये कंपलसरी है और जानकारी ये होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आज हम लोग जान लेते हैं। ये हम लोग पढ़ाई में भी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से, और उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग की लाइफ में है। उसका हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका हम लोग का लाभ क्या होता है और हानि क्या है, इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। दिन भर कभी कभी हम लोग मोबाइल चलाते ही रह जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। तो आइए आज हम लोग उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जनरल जानकारी है, ये परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ पर्सनल लाइफ पे भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, कह सकते हैं एक तरफ से। तो सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव, चलिए हम लोग देखते हैं। सोशल मीडिया का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को 2 रूपों में देखा जा सकता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। तो चलिए पहले हम लोग सकारात्मक पहलू पे बात कर लेते हैं कि सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद नकारात्मक पे चलेंगे। पहले अच्छी चीज़ें देख लेते हैं, नहीं तो पहले ही नकारात्मक देख लेंगे मूड खराब हो जाएगा। चलिए जैसे सकारात्मक में दोस्तों एवं सगे संबंधियों से सीधा संपर्क, जैसे अभी मन किया मैसेज, फ़ोन उठाए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कटिंग से, मन किया अभी उठाए उसको उसकी किसी को भी आप लोग को जहाँ पसंद हो, दिन भर में सबसे ज़्यादा जहाँ आप लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं मतलब सबके लिए हैं, क्यों घर वालों को फ़ोन नहीं करते, मैसेज नहीं करते, सबके लिए भैया। घर पे मम्मी को, पापा को, कोई दोस्त को, कोई मित्र को, कोई किसी और को, कोई किसी और को, चाहे जहाँ पर कर लेते हैं। तो ये तमाम जैसे मन किया उठाए, दोस्त मित्र सगे संबंधी, भाई बहन, किसी को कर लिए। अगला है अभिव्यक्ति की आज़ादी। आपको जो बोलना हो, जो लिखना हो, आप लोग जैसे अभी यूट्यूब है, ठीक है, हमारे मन में आया कुछ चीज़ें, कोई मुद्दा समझ में आया, जैसे ये लग रहा है कि हाँ अच्छा है, ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रहता है, अपने मन के विचार को अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अगला है मनोरंजन का साधन। अब देख ही सकते हैं, अभी हम लोग वीडियो देखते हैं, देखते अगर शॉर्ट वीडियो आ गया तो स्लाइड करते करते पढ़ाई से 5 मिनट हुई, लेकिन हम लोग शॉर्ट वीडियो 1.5 घंटा देख लिए, पता ही नहीं चला। तो मनोरंजन का साधन भी है और ज्ञान का भंडार, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं। बहुत से दोस्त हमारे हैं जो यूट्यूब से ही देख के पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं और अच्छे से, ये बहुत हैरान गेंज बात है, कह सकते हैं कि कोचिंग करने वाले अक्सर मतलब बड़ी बड़ी संस्थाओं में एडमिशन लेके रेगुलर जा रहे हैं, क्लास करके, ऑफलाइन ऑनलाइन, मतलब कोई भी बात कर रहे हैं, ज़्यादातर हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑफलाइन सबसे अच्छा जरिया है पढ़ाई का, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक ये है, कह सकते हैं कि ज्ञान का जैसे भंडार में अगर आ गया तो बात कर ले उसी पे थोड़ा सा, कि क्या है कि जाते हैं बड़ी संस्थाओं से भी जुड़े हैं, फिर भी उनका नहीं होता है, कहते हैं यार किसी न किसी वजह से नहीं हुआ। लेकिन हम बहुत से ऐसे देख रहे हैं एग्जाम्पल फॉर कि वो लोग 1 भी रुपया नहीं दिए, ना कहीं एडमिशन लिए, ना कुछ, यूट्यूब से ही अपना काम की चीज़ें स्रोत को देख के, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी वीडियो पड़ी है, आपको अगर कोई भी चीज़ की तैयारी करनी हो तो इतनी वीडियो पड़ी है, अगर आप सही डायरेक्शन में और सही चीज़ों को उठा कर पढ़ रहे हैं तो सॉरी, आप सफल हो सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। हाँ, अब आपके ऊपर है कि आप कितना फोकस कर रहे हैं अपनी काम की चीज़ों पे, ठीक है। तो कोई मायने नहीं रखता आप बड़ी संस्था से जुड़े हैं, छोटी संस्था से जुड़े हैं, और आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, काम की चीज़ें कितनी पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई करने का नया तरीका, ठीक है, सकारात्मक पहलू है यहाँ पे। हम लोग जैसे कि पढ़ाई करने का आप हम लोग जैसे अभी मान लीजिए संप्रेषण पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक कम से कम हज़ारों वीडियो ऐसी होगी जो यूट्यूब पे पढ़ी होगी, ठीक है। अब वो लोग अलग अलग तरीके से, हो सकता है 2-4 टीचर इतने यूनिक हो कि आपको क्षण भर में ये सारी चीज़ें अलग तरीके से पढ़ा सके या कुछ नया तरीके से बता सके, तो हो सकता है, ये बहुत आम बात है। हो सकता है कि उन यूनिक में कुछ हो सकता है, हमारा जो आप लोगों को समझा रही है ये भी चीज़ें कुछ अच्छी हो, आप लोगों को कुछ बेटर हो, कुछ से बेटर हो, कुछ से ख़राब हो। तो अब देखिए, अच्छाई बुराई होती है, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी समझ में आती है, बेटर से बेटर, ये मायने रखता है, ठीक है। तो पढ़ाई करने का नया तरीका, धन कमाने का नया साधन, आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए भी लोग रातों रातों फेमस होकर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। तो ये एक धन कमाने का नया जरिया भी है। आप लोग जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे मान लीजिए हम रेगुलर अब क्लास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है एक समय आया कि अच्छा हम कर जाए, बेटर हो जाए, और या हमारी भी वीडियो आप लोगों की अगर ऐसी ही कृपा रही तो कहीं कोई फेमस हो जाए। तो
कुछ भी हो सकता है। जैसे एक हम उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, हम अपना प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप लोग बस पढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो ये पॉइंट है कि बिजनेस या व्यापार बढ़ाने का नया साधन। यहाँ हम लोग अपने कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं, और यही मतलब तमाम चीज़ें हैं जो। चलिए अब नकारात्मक पहलू पे बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि नकारात्मक पहलू क्या है सोशल मीडिया का। तो देख लीजिए, जैसे कि लोगों का आदतन मतलब लत लग जाना, ठीक है। अब जैसे कि अगर संयोग से 2 दिन के लिए नेटवर्क चला जाए आपका फ़ोन का, मान लीजिए किसी कारणवश आपके जिस स्टेट में है, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी अराजकता के कारण वहाँ का नेटवर्क बंद कर दिया जाता है, स्टेट में ही फ़ोन लगना बंद हो जाता है, या नेटवर्क डाटा वाटा वाला चीज़ें बंद कर देती है, जैसे डाटा नहीं चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं लत लग जाता है, तो एक दिन में कितनी बड़ी बेचैनी आ जाती है। आप लोग सोचिए, मान लीजिए संयोगवश अगर ऐसा हो जाए, मतलब हम एक कल्पना कर रहे हैं, तो मान लीजिए ऐसा हो कि कभी महीनों 2 महीनों के लिए नेटवर्क बंद हो जाए इन केस, या कुछ ऐसा विपदा आ जाए जिसके कारण, तो फिर लोगों का क्या होगा, कितने लोग तो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा मतलब लगता है ना, जितना लत लग गया है। और फिर एक है धन की हानि, ठीक। सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं कि कितना साइबर क्राइम हो जा रहा है, बीच बीच में पैसे किस तरह से चोरी हो जा रहे हैं, और देखते हैं कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं। समय की हानि, हम लोग अभी पढ़ने आए हैं, चलिए ठीक है, पढ़ाई करके, और अभी आप लोगों में ही, और जैसे कि क्या होता है कभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, फिर क्लास करके अच्छा रुको आज पढ़ तो लिए 40 मिनट बहुत है, तो थोड़ा सा वीडियो देख ले, और स्लाइड करते करते कब 3.5 घंटा वीडियो वो देखते रह जाएंगे, पता नहीं चलता है। तो ये समय की हानि भी हो गया। यह लोगों को गैर जिम्मेदार बनाता है। वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया है, ये लोगों को गैर जिम्मेदार भी बनाता है, जिम्मेदारी अपना भूल जाते हैं, ये भी सही बात है। झूठ या अफवाह का तीव्र प्रसार, ठीक है। अभी अगर हम कोई बात ऐसे झूठ में भी बोल दें कि ये चीज़ें हैं, तो ये तमाम बस लोगों को, कान को अच्छा लगना चाहिए, बहुत तेज़ी से फैल जाता है, और इसके फलस्वरूप समाज में तनाव उत्पन्न हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं, तो उससे दोस्तों समाज में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये नकारात्मक पहलू है। अगला है समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाना है। तो अब ये भी बात देख सकते हैं आप लोग सोशल मीडिया पे, जैसा कि सोशल मीडिया पे आप लोग देख सकते हैं किस किस तरह के वीडियो पढ़ते हैं। अब नाम लेने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग सभी लोग समझदार हैं। किसी वर्ग का कैसे बढ़ावा, किसी वर्ग का कैसे मतलब दिखाना, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा कुछ नकारात्मक प्रभाव। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि संप्रेषण से संबंधित संगठन या संस्थान जो है उनसे कुछ बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से हैं संप्रेषण से संबंधित संस्थान या संगठन। तो देख लीजिए, संप्रेषण से संबंधित संगठन या संस्थान इत्यादि इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट है पत्र सूचना कार्यालय। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब संप्रेषण के संबंधित संगठन या संस्थान है, ठीक है। अगला है आकाशवाणी। आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, आप लोग बचपन में बहुत सुने होंगे। और नेक्स्ट है फिल्म विभाग, फिल्म इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद प्रेस एवं प्रिंट मीडिया। अगला है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन तो हम लोग काफ़ी देखे हैं। और नेक्स्ट है प्रसार भारती, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। दूरदर्शन की 1959 में, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। फिल्म विभाग का या फिल्म इंस्टीट्यूट का 1943 में, और आकाशवाणी का 1927 में। नेक्स्ट है समाचार एजेंसियाँ, न्यूज एजेंसी। और फिर उसके बाद न्यूज एजेंसी में कुछ न्यूज एजेंसियाँ हैं, तो आइए उनका हम लोग नाम जान लेते हैं। तो जैसे समाचार एजेंसियों में देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि नेशनल न्यूज़ सर्विस 1922 में जिसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया 1959 में। भारतीय प्रेस परिषद 1966 में। और फिर गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पुल 1976 में। और यूनिवार्ता 1982 में।
तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियों के नाम। तो आप लोग वैसे चूँकि याद नहीं करना है, ऐसे एक बार बस पढ़ लीजिएगा। बाकी संप्रेषण से संबंधित संगठन या ऐसे नाम पूछ सकता है, संस्था का कुछ नाम अगर दे देगा आप लोग का कूट में और पूछेगा निम्न में से कौन सा संप्रेषण या संगठन या संस्था के नाम है निम्न में से, तो हम लोग को छांटना होगा। तो ये रहा, आप लोग चाहे तो एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों आज के हम लोग का क्लास, और आज हमारी तरफ से ये संप्रेषण की क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे से किसी एक टॉपिक को देखेंगे, चर्चा करेंगे इस पर, और फिर हम लोग कोई नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो आज तक हमने क्या क्या पढ़ा आप लोग को एक बार रिकॉल करा दें कि आज तक हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण वाला पढ़े, अभिवृत्ति, उसके बाद उससे शिक्षण, उसके बाद शोध, उसके बाद कंप्रीहेंशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बोध पढ़े, शोध के बाद बोध, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके बाद हम लोग कंप्रीहेंशन पढ़े जिसको हिंदी में बोध कहते हैं, और फिर अभी हम लोग जो प्रेजेंट में चल रहा था कम्युनिकेशन जिसको हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। तो ये 4 हम लोग का लगातार क्रम से ये पाठ्यक्रम समाप्त हुआ हम लोगों का। नेक्स्ट पाठ्यक्रम हम लोग आप लोगों को जो नेक्स्ट यूनिट है 5 नंबर, वो आपको राजेश सर पढ़ा रहे हैं। राजेश सर आपको 3-4 यूनिट पढ़ा देंगे। तो आंकड़ों के तथ्य वाला और फिर युक्ति तर्क संगत तो आपको राजेश सर वो पढ़ाएंगे। बाकी के जो पॉइंट्स हैं हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो चलिए इसके बाद कोई नया टॉपिक शुरू किया जाएगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही। जो हमारे नए दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं आज पहली बार, तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और बड़ा बनाया जा सके और भी आप लोग की सेवा की जा सके इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, ये आपकी संस्था है और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, हो सकता है आगे चल के कुछ बड़ा किया जाए हम लोग मिल के। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई उमंग नई जोश के साथ। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाले के साथ जुड़ के अपनी काम की चीज़ों को पढ़ते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।